यदि तो मैं बैठ जाऊंगा, अगर पहली कविता आप नहीं सुनी फिर मैं दूसरी सुनाऊंगा, दूसरी नहीं समझ में आई तो तीसरी सुनाऊंगा। मैं पूरी रात तब तक सुनाता रहूंगा जब तक कि आप समझना चालू नहीं कर देते हैं। बढ़िया है। आप पहली समझ लीजिए। मैं एक कविता सुनाता हूँ, दो विषय मेरे पास हैं इन दिनों। ये सब बड़े भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र, एक सरदार बैठा हुआ है और ये भगत सिंह की परंपरा से है, ये उस उधम सिंह की परंपरा से है जिसने लंदन में जाकर डायर को मारा था। एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, 1.25 लाख से एक भिड़ाऊं वाहे गुरु तय नाम धराऊं। इनका तो नाम ही वाहे गुरु भाटिया है। बड़ा अच्छा कविता पाठ किया इन्होंने और सोहन चौधरी जी तो बड़े गीतकार हैं। इस कवि सम्मेलन का शुरुआत जिस आदमी ने की वो हिंदुस्तान का बहुत ही लोकप्रिय कवि है जो तुरंत अभी अभी कोई काम निपटा के आया है। ये बड़ा अच्छा कवि है और इसकी शुरू से इच्छा थी कि भली मुझे पेमेंट कम मिले बस पड़ोस अच्छा देना। आज इसको पेमेंट और पड़ोस दोनों मिला है। इसके पड़ोस में लक्ष्मण नेपाली बैठा है। थोड़ा देखने की दृष्टि बदलो आप लोग, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। आप लोग ध्यान गलत जगह पे है। रात की 12 बजे ध्यान सही जगह पे रखो। हिंदुस्तान को इस नौजवान तरुणाई की बहुत जरूरत है। आपने ध्यान नहीं रखो, खूणा में कौन बैठी थकी अलीगढ़ घणो छेटी पड़े, टिकट बहुत ज्यादा लागे। नवरा का माम आपन नहीं पढ़नो, अपन कविता हूँ। मतलब पहली कविता सुनाता हूँ मेरे मित्रों। इस हिंदुस्तान के अंदर आचार संहिता लगी हुई अच्छी बात है। मैंने तो मेरे जीवन में राजनीति पे एक शब्द नहीं लिखा, इसलिए मुझे तो आचार संहिता विचार संहिता से कोई मतलब ही नहीं है। आप सब लोग तीनों प्रणाम करता हूँ। सर आइए, आप हमारे अतिथि थे, आप पीछे थे और अब आप सामने आकर बैठे हैं। बहुत बहुत आभार। आचार संहिताएं लगी हुई हिंदुस्तान में। बस एक बात याद रखिएगा, ये जगदम्बा का दरबार है और रात्रि के इस प्रहर में आप कविताएं सुन रहे हैं। अगले 5 मिनट में आंदोलन बनेगा, तालियां तो कम ही बजेगी, लोग कम हैं, लेकिन आपने मुझे संभाल लिया तो मैं पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचूंगा, ये मेरा वादा है। स्वागत है। हेमराज का सर कटा इस हिंदुस्तान के अंदर और सर काट के पाकिस्तान की सेना ले गई। हमारे एक बड़े व्यंग्यकार हैं स्वर्गीय शांति तूफान जी, उनकी एक टिप्पणी के साथ मैं कविता शुरू करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब होता, कोई बात नहीं बेटा, सब चलता है, आप इधर उधर ध्यान मत दो। ये मेले का कार्यक्रम है, ये तो आप डॉलर नहीं चले रहे कि ये माने पे बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। बाकी चलती हुई डॉलर के बाद बीच में हमको खड़ा होना पड़ता है। हम तो जानते हैं अटने पुंपाड़िया बाजे अटने डॉलर, लेकिन आप लोग मेला कमेटी ने बड़ी अच्छी जगह कार्यक्रम रखा है और साक्षात अष्टमी है आज, अब तो नवमी लग गई है। मेरा अष्टमी का व्रत था, आज जगदम्बा का दर्शन हो गया। पता नहीं इस गांव में कभी आ पाते हैं नहीं आ पाते, लेकिन ये माँ सरस्वती है जो कृपा कर देती है, हमारे गाँव में चले जाते हैं। क्या कहने? तो हेमराज का जब सर कट के पाकिस्तान की सेना ले गई और उनका धड़ गांव में आया, उस पर तिरंगा रखा हुआ था। ये चित्तौड़ की जमीन है, ये बहुत ताकतवर लोगों की जमीन है मेरे दोस्तों। ये वो चित्तौड़ है जहां की दीवारों से टकराकर न जाने कितने बदतमीज अलाउद्दीन खिलजी वापस चले गए, पर हमारी मां पद्मिनी का चेहरा तक नहीं देख सके। तालियां कमजोर मत करिएगा, कविता सुनूंगा मैं आपको। ये वो राजस्थान है, ये वो मेवाड़ की धरती है मेरे मित्रों, जहां पर जैसा कि इन्होंने बताया अपना बेटा कटवा के उदय सिंह का सम्मान रखा जाता है। और ये मेवाड़ की धरती है जहां प्रेम के आसक्त होकर कोई चुंडावत राजा बार बार पीछे की तरफ देखता है तो एक क्षत्राणी सर काट कर थाली में रखती है कि वो श्रृंगार क्या काम का जो पति को कर्तव्य के पथ से विमुख कर दे। बस हम उस मेवाड़ के अंदर हैं। हेमराज का सर आया, हेमराज का सर के बिना धड़ आया, धड़ पर तिरंगा रखा हुआ था। पत्रकार ने उसकी बुआ से प्रश्न किया, बोले ये पाकिस्तान की सेना आपके भतीजे का सर काट के ले गई है, क्यों लेके गई होगी? जवाब मिला हिंदुस्तान की वीरांगना की तरफ से। आपकी तालियां आ जाएगी, मैं कविता शुरू कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप कविता को सुनने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। जब तिरंगा रखा हुआ था और रोने लगे सब लोग, तो पत्रकार ने बुआ से पूछा कि तुम्हारे भतीजे का सर काट के ले गई पाकिस्तान की सेना, क्यों लेकर गई होगी? आंसू पहुंचकर हिंदुस्तान की वीरांगना ने जवाब दिया, बोले मैं जानती हूं कि मेरे भतीजे का सर काट के ले गई है, लेकिन वो इसलिए ले गई है ताकि अपनी कायर फौज को दिखा सके कि ये देखो ये हिंदुस्तान के सैनिक का सर है जो कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता। बस अब एक दृश्य ध्यान में रखिए, मैं कविता शुरू करता हूं। एक नेता है, आचार संहिता कार्यक्रम है, नेता के घर पे कार्यक्रम चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, उसके घर के सामने से एक सैनिक की
जो शहीद हो गया उस सैनिक की वीरांगना निकलती है तो वो नेता कहता है तुम यहां से कैसे जा रही हो। उसका जवाब है, बिल्कुल नई कविता है, मेरे पास बहुत सारी कविताएं, मैं पहली बार हूं, मैं तालियों की कविता सुना सकता था, लेकिन आप जैसे बड़े लोग जो इस ठंड में जो लोग चले गए उनके साथ भी नहीं गए और ये सोच कर बैठे रहे कि यहां पर कविताएं हो रही है। आपने कवियों को इज्जत दिया है, इसलिए मैं आपकी इज्जत की कविता आपको सुनाऊंगा। बस ध्यान रखिए, हमें सब पता चल जाता है कौन क्या है। वो नेता के घर के बाहर से निकलती है और नेता कहते हैं कि आप यहां से कैसे जा रही हैं। वो वीरांगना जवाब देती है, एक धारावाहिक की तरह कविता चलेगी और बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी। जहां आपका मन करे वहां तालियों का अभिषेक कर देना, हम जगदम्बा के दरबार में हैं। मान्यवर लगता है जलसा कोठियों में हो रहा है। भाषा सुनना क्या कहती है एक सैनिक की पत्नी, कम संख्या में हो लेकिन मुझे बताना है कि मैं चित्तौड़ में खड़ा हूं। मेरा ये भ्रम बना रहना चाहिए कि सिद्धार्थ देवल अपनी सरजमीन पर खड़ा है, चित्तौड़ में मां आरणी के इस पवित्र मां प्रांगण में खड़ा है, माता जी के मंदिर में खड़ा है। मान्यवर लगता है जलसा कोठियों में हो रहा है। नेता ने पूछा तुम यहां कैसे। पहला परिचय देती है, आपने बहुत आधार कार्ड बनाए होंगे, ये सिद्धार्थ देवल की तरफ से बनाया गया सैनिक का आधार कार्ड स्वीकार करना मेरे बड़े लोगों। मान्यवर लगता है जलसा कोठियों में हो रहा है, मदिरा भरी प्याली में मांस बोटियों में हो रहा है। मान्यवर जगमगा रही ये रोशनी की जालरें, उसके घर पे बड़ी लाइटिंग हो रही थी। मान्यवर जगमगा रही ये रोशनी की जालरें और सजदे में खड़ी हैं प्रशासनों की कॉलरें। मान्यवर लगता है जन्मदिन है तुम्हारे लाल का, ये खरा वारिस तुम्हारे राजनीतिक भाल का। दुश्मनों के रक्त से, पहली चार पंक्तियां संभालिएगा, दुश्मनों के रक्त से, एक पत्नी अपने पति का परिचय दे रही है, दुश्मनों के रक्त से करता रहा जो स्नान है, वो तनी मूछे बनी जिसकी अमर पहचान है, मातृभू पर प्रेम को करता रहा कुर्बान है। उस वीर की पत्नी हूं जो इस देश का अभिमान है, उस वीर की पत्नी हूं, उस वीर की पत्नी हूं जो इस देश का अभिमान है, उस वीर की पत्नी हूं जो इस देश का अभिमान है। वृद्ध है ससुर मेरे और सास भी बीमार है, कुछ नहीं मिलता सैनिकों को, कुछ नहीं मिलता, मैं उनके गवाह बन रहा हूं और आप उनकी गवाही दीजिएगा। वो परिचय दे रही है कि वृद्ध है ससुर मेरे और सास भी बीमार है, दरिद्रता की चोट से बिखरा हुआ घरबार है, छोटी ननंद को ब्याहने को ना कोई तैयार है, जानती हूं जिंदगी का संघर्ष ही आधार है, मुझे चुनावी दौर में वीरांगना कहते रहे, शब्द के खेतों से फसलें वोट की लेते रहे, कष्टों के झंझावात से, क्यों घमंड होता है सैनिक की पत्नी को, कष्टों के झंझावात से, जहां के काले गर्द से, तानों के तीखे ताप से, मायूसियों की सर्द से, ना मैं थकती हारती ना टूटती हूं दर्द से, फेरे लिए हैं साथ मैंने जबर जियाले मर्द से, फेरे लिए हैं, फेरे लिए हैं साथ मैंने जबर जियाले मर्द से। वो कह गया कि वीर की पत्नी रुदन करती नहीं है, वो कह गया ताकत कितना है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे, बहुत आभार। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सैनिक की पत्नी को कि इस देश की सरकारें क्या देती है, जनता क्या देती है, उससे उन्हें फर्क पड़ता है। वो ने अपनी तरफ से कहा कि है मेरा विश्वास, वो कह गया कि वीर की पत्नी रुदन करती नहीं है, देशभक्त पत्तियां पतझर में भी झरती नहीं है। वो लिख गया इतिहास नूतन बंदूकों की नोक से, 15,000 की तनख्वाह लेकर हम किसानों के बेटे सरहदों पर खड़े होकर इस हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, तब आप और हम यहाँ बैठकर इन मेलों का आयोजन कर पाते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा बात। मैं 8 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं, आपका बड़ा प्यार मांगता हूं, इधर उधर का ध्यान देना बंद कर दीजिए। कल सब लोग यहीं पर होंगे, पर ये महफिल कल नहीं सजेगी, इस महफिल को समझ लीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं। उन्होंने कहा कि है मेरा विश्वास, तो विश्वास फिर तोड़ा नहीं था। वो कह गया कि वीर की पत्नी रुदन करती नहीं है, देशभक्त पत्तियां पतझर में भी जरती नहीं है। वो लिख गया इतिहास नूतन बंदूकों की नोक से, वो तिरंगा ओढ़ आया था बड़े ही शौक से, वो गर्जना सिंगों की था, अर्चना में देश था, अभ्यर्थना में ये धरा थी, वंदना में देश था। वो रोज आकर, क्या महक होती है एक सैनिक के पत्नी के हृदय में, वो रोज आकर ख्वाब में एक गीत छंद सौंपता है, वो रोज आकर ख्वाब में एक गीत छंद सौंपता है, स्वर्ग से आती हवाओं का मकरंद सौंपता है, सूरमा सरहद का है एक अनुबंध सौंपता है, सुनी पड़ी इस मांग को बारूदी गंध सौंपता है, सुनी पड़ी इस मांग को बारूदी गंध सौंपता है मेरा विश्वास, तो विश्वास फिर तोड़ा नहीं था। मैं कविता की वो पंक्ति पढ़ता हूं कि एक भी आदमी की ताली रुक नहीं सकती है, मेरा दावा है किसी भी रात को हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं रुकती है। अगर एक क्षण के लिए भी देश धड़केगा तो यहां बैठे हुए एक एक आदमी की उस बात पर ताली आ जाएगी जो मैं कहना चाहता हूं। है मेरा विश्वास
तो विश्वास फिर तोड़ा नहीं था, साथ ना होकर भी उसने साथ फिर छोड़ा नहीं था। वाह! है मेरा विश्वास तो विश्वास फिर तोड़ा नहीं था, साथ ना होकर भी उसने साथ फिर छोड़ा नहीं था। वो कह गया तो जीना, तो फिर क्या मौत से डरना भला। क्या बात बात पर नयन को यूं सजल करना भला, क्या बात बात पर नयन को यूं सजल करना भला। गर्दिशों का सूर्य, ताली रोक कर बताइएगा, मैं कह रहा हूं और मुझे पता है देश धड़केगा तो चौथी पंक्ति पूरा सदन बता देगा कि कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं। गर्दिशों का सूर्य साँझ होते ही अब ढल रहा है, गर्दिशों का सूर्य साँझ होते ही अब ढल रहा है। दर्द का कोहरा हमारे सामने से टल रहा है। एक दीप उम्मीद का, एक दीप उम्मीद का मेरे बदन में जल रहा है। याद रखना कोख में भी एक सैनिक पल रहा है, याद रखना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय। अगर वाकई जयकारा लगाना है तो लोगों को बताओ कि कवि सम्मेलन अब भी चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। कोख में भी एक सैनिक पल रहा है। कविता समाप्त करता हूं, सुन लीजिएगा कि वर्दियां जो मौन पर यशगान की गायक रही। वर्दियां होती क्या है? ये वर्दियां जो मौन पर यशगान की गायक रही, ये वर्दियां रण में सदा ही जीत की नायक रही। इन वर्दियों के वक्ष पर ही रक्त के निशान है, इन वर्दियों के वक्ष पर ही रक्त के निशान है। इन वर्दियों के सितारों में टंगा अभिमान है। ये वर्दियां जो युद्ध में है गोश बन बजी हुई, ये वर्दियां जो घर के मंदिरों में है सजी हुई। और उन सैनिकों को बताना किस माँ के दरबार में हमने उनके प्यार की एक कविता सुनाई थी। मैं कविता 4 पंक्तियों में समाप्त कर रहा हूं, आप समाप्त करना। सिद्धार्थ देवल ने लिखी इसलिए नहीं, लेकिन किनके लिए कही गई इसके लिए सुनिएगा। सरपंच साहब मैं निवेदन करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। ये वर्दियां जो युद्ध में है गोश बन बजी हुई, ये वर्दियां जो घर के मंदिरों में है सजी हुई। गाते रहे विरदावली, जगदम्बा के यहाँ कह रहा हूं, गाते रहे विरदावली ये देवता तक झूमकर, गाते रहे विरदावली ये देवता तक झूमकर। पीढ़ियों की संस्कृति की साख को मालूम कर, याद रखना दर तुम्हारे आएंगे ना घूमकर। जिंदगी ये काट लेंगे वर्दियों को चूम कर, जिंदगी ये काट लेंगे वर्दियों को चूम कर। भाई साहब ठीक हुए हो? ठीक हुआ?